नमस्कार। शाम के 7 बजे की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। 7 तो नहीं कहेंगे, 8 बज चुके हैं। जिस तरह से हम कोरोना अपडेट पर बात करते हैं शाम को, क्या रहा जनपद फिरोजाबाद का कोरोना अपडेट, उस पर बात करने के साथ आज हम बात करेंगे एक ख़ास मुद्दे के साथ जो हम सभी के लिए बहुत अहम और ज़रूरी हो चुका है। हमारे स्वास्थ्य को लेकर, कोरोना को लेकर लगातार सरकार लाखों करोड़ों रुपए कोरोना के लिए, कोरोना की वैक्सीन के लिए खर्च कर रही है ताकि आने वाली तीसरी लहर में भारत का प्रत्येक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति कोरोना मुक्त हो सके, कोरोना का कहर उस पर ना बरसे। वहीं आज जिस तरह से लगातार कोरोना की वैक्सीन जगह जगह शिविर लगाकर लोगों को लगाई जा रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जागरूक नहीं हैं। कई भ्रांतियों में, कई अफवाहों में लोग आ रहे हैं और वैक्सीनेशन नहीं करा रहे, जबकि सबको पता है एकमात्र इलाज जो है वो कोरोना का है। तो आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे। जिस तरह से अगर हम आपको बता दें, फिरोजाबाद की एकमात्र संस्था हम यूं कहेंगे क्योंकि हर समय कार्य कर रही है और कोरोना में भी कार्य कर रही है। आपको बता दें, फिरोजाबाद की चिराग सोसाइटी चाइल्ड लाइन, डॉक्टर जफर सर फाउंडर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि आज कोरोना की वैक्सीनेशन पर क्या कुछ जानकारी देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं मीडिया से। जी सर। देखिए, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। हमारा देश तो और ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि हमारे देश के अंदर एक सबसे ख़राब बात यह है कि हम लोग किसी भी बीमारी को, किसी भी परेशानी को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। यही कारण है कि देश के अंदर कोरोना एक बड़े पैमाने पर फैला। मैंने पिछले दिनों भी कहा था आपके चैनल के माध्यम से कि दुनिया में इतने लोग आए दुनिया में और हम अपने देश में जी रहे हैं, लेकिन जितनी मौतें हमारे देश में और इस कोविड वेव सेकंड में हुई हैं, इससे पहले इतनी मौतें किसी ने नहीं देखी। तो एक मौत का सिलसिला, जगह जगह लाशें जलाई जा रही थी, जगह जगह बॉडियां दफनाई जा रही थी। तो इस तरह का ये सिलसिला हमने देखा अपनी आँखों से। और इससे पहले जो बुज़ुर्गों से मेरी बात हुई तो उनका कहना ये है कि अपनी लाइफ में हमने इतनी मौतें कभी नहीं देखी। तो अब चूँकि कोरोना वायरस को समाप्त करने के लिए एक ही मात्र इलाज है, वो कोविड वैक्सीन। तो वैक्सीनेशन जब तक लोग नहीं कराएंगे तब तक इसका ख़ात्मा नहीं हो सकता। हमने पिछले दिनों भी कैंप लगवाए हैं जो स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से, जिसमें पिछले कैंप में तो माननीय ज़िलाधिकारी महोदय उपस्थित थे। कल भी हमारा एक कैंप है जो जन्नत मैरिज होम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें नगर विधायक माननीय श्री हसीजा जी, मनीष हसीजा जी उपस्थित रहेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। क्योंकि इस कैंप को लगवाने का मकसद, बार बार लगवाने का मकसद सीधा ये है चिराग सोसाइटी का कि लोग इससे अवेयर हों और वैक्सीनेशन कराएं। लेकिन अभी भी, जैसे अभी आप ही ने कहा कि अभी भी लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ गलतफहमियां हैं। तो मैं अक्सर उनसे इस तरह से सवाल पूछता हूं कि भाई खुदा या भगवान से डर लगता है या दवा से या वैक्सीन से। तो बहुत लोग कहते हैं कि नहीं भाई, वो तो वैक्सीन से तो नहीं लगता डर, तो फिर आप वैक्सीन का लगवाइए। तो वैक्सीनेशन जब तक नहीं होगा हम अपने देश को सुरक्षित नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर्स का कहना है 75 से 80% लोग जब वैक्सीनेशन करा लेंगे तो ये कोविड ऑटोमेटिकली 100% लोगों के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगा और कोविड हमारे देश से समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए लोगों को जल्दी करना चाहिए और लोग जल्दी आएँ। जैसे कल 27 तारीख को, 27 जून 2021 में सुबह 9:30 बजे ये कोविड का वैक्सीनेशन जन्नत मैरिज होम चिराग सोसाइटी के ज़रिए आयोजित किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम रहेगी, हम लोग भी रहेंगे। और मैंने, मेरे सब साथियों ने, मेरे बच्चों ने, मेरी पत्नी ने और मेरे दोस्तों ने, मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है। और मैं शहर की जनता से अनुरोध करूंगा कि वो वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं और वो कहीं पे भी हों। एक भ्रांति और दिमाग में है लोगों के, क्या इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल किए, क्या जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है कि उसी डेट में लगेगा? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आरके टीवी के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया है या जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, दोनों तरह के लोग
इस कोविड वैक्सीनेशन कैंप में आकर अपना टीका लगवा सकते हैं। बशर्ते जिनका वैक्सीनेशन की डेट फिक्स है उन्हें दोबारा से कैंसिलेशन में जाना पड़ेगा, और वो जैसा मेरी अधिकारियों से बात हुई थी, और उसको कराने के बाद वो आके लगवा लें। और जिन्होंने अभी वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो डायरेक्ट आएँ। 18 प्लस के जो भी लोग हैं, कोई भी उम्र के 18 प्लस होने चाहिए, वो अपना आधार कार्ड लेकर आएँ और बहुत इजीली वैक्सीनेशन हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जितने लोगों के हमारे ऑफिस पे, हमारे कैंप पे लगा है, मेरे सामने 1-2 लोगों को अगर मैं छोड़ दूं तो उन्होंने ज़रूर कहा है कि थोड़ा दर्द हुआ है या फ़ीवर आया है। अदरवाइज़ किसी को कोई फ़ीवर नहीं आया उन 2-3 के अलावा, और ना ही किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है। बहुत इजीली हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। सर कितने साल से कितने साल तक के बच्चे? 18 प्लस, 18 से ऊपर वाला कोई भी व्यक्ति इसको टीके को लगवा सकता है। कितने दिन तक? तीसरा फेज भी आ रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हाँ, ये बहुत अहम सवाल आपने पूछा। तीसरा जो वेव है, यानी तीसरा फेज़ जो आ रहा है, ये बहुत घातक होगा। परसों भी हम लोग मीटिंग में बैठे हुए थे तो बात ये चल रही थी कि जिस तरह से आप जैसे 2 लोग मेरे साथ हैं मास्क लगाए हुए, मैं मास्क नहीं लगाया इस चैनल की इसकी वजह से, लाइव की वजह से। तो मैं परसों भी ये बात चल रही थी, ऑफिसर्स मंडल पे आगरा में मीटिंग हुई थी कमिश्नरी में, तो वहाँ भी ये बात हुई थी। जो सीनियर डॉक्टर्स थे उन्होंने ये कहा कि कोविड ये तीसरा वेव बहुत जल्दी आएगा। हम लोगों ने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा WHO की गाइडलाइन को हम माने तो भी आएगा, लेकिन जिस तरह से हम लोग मास्क का यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक इलाके में चले जाइए 90-95 लोग 100 में से आपको विदाउट मास्क और विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग के आपको दिखेंगे। तो ये एक जल्दी आने का एक तरीका है, ये एक रीज़न है। और कोविड 3 का मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने पढ़ा है इसके बारे में, ये इतना घातक होगा कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर पूरी तरह से पूरे देश में हावी हो जाएगा। और ईश्वर ना करें कि हम पे इतना हावी ना हो, लेकिन अगर ये ठीक तरह से हावी हो गया तो हमारे देश में मौतों का सिलसिला अभी से ज़्यादा होगा, जैसा कि इस बारे में ऑफिसर्स वगैरह बता रहे हैं। सर, महाराष्ट्र में ये नया वायरस आ चुका है और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। इसके बारे में टेक्निकल लोग बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन मैंने जो उसमें पढ़ा है तो उससे ये है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उन पे भी हावी हो सकता है। तो इसलिए पहले तो हम इस 3rd वेव को ही रोक लें। अगर हम 3rd वेव को रोक पाए तो शायद उसको हम रोक पाएंगे। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से शहर की जनता को किस तरह से इन्वाइट करना चाहेंगे कल के वैक्सीनेशन कैंप के लिए? देखिए, मैं तो अनुरोध करूंगा इस जनपद और इस शहर के लोगों से कि आपके चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, आज के दौर में मैं देख रहा हूं, तो ये बात वो पूरी तरह से समझ लें। ये किसी भी तरह से कोई नुकसानदेह नहीं है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने इसको यूज़ करके देख लिया, तो लोग आएँ बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के, और इसका कोई नुकसान नहीं है। कम से कम अगर हम 75-80% इस कोविड को ले लेते हैं, वैक्सीन को ले लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हम पूरी तरह अपने देश, अपने शहर को खात्मे की तरफ ले जाएंगे। और लोग आएँ, मेरा अनुरोध है उनसे, और टीका लगवाएं। साफ तौर पर आपने ये देखा कि चिराग सोसाइटी के संस्थापक डॉक्टर ज़फ़र आलम जी का ये मैसेज है लोगों के लिए। कल इनके कैंप पर एक वैक्सीनेशन का शिविर लगाया जाएगा, जिसमें केवल स्थानीय लोग ही नहीं, कई लोग आएंगे। सर, किसी तरीके का कोई मोबाइल नंबर लोगों को बताने के लिए जागरूक करने के लिए? हाँ, एक मोबाइल नंबर मैं दे सकता हूँ परवेज़। एक मोबाइल नंबर, सॉरी, मेरे मोबाइल में है, मेरा मोबाइल मैं 1 मिनट में दे रहा हूँ। कैंप में आ तो अपने साथ क्या चीज़ है? एक तो आधार कार्ड लेकर आए, वो एक आधार कार्ड, और बाकी का उन्हें कुछ भी नहीं लाना है। एक नंबर मैं आपको दे देता हूँ, सभी लोग उसको लिख लें। ये हमारे चिराग सोसाइटी चाइल्डलाइन ऑफिस का नंबर है और ये फ़िरोज़ाबाद में काम करेगा। 9410 23 41 25। एक बार मैं फिर बता दूं, 9410 234125 ये नंबर है।
और इसको वो लगाकर कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं और 24 आवर्स ये ऑफिस खुलता है और इस पर वो कांटेक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चिराग सोसाइटी बच्चों पर कार्य करती है सर, बच्चों के लिए तीसरा फेज बहुत घातक है। देखिए ऐसा है, ये कोविड-3 के लिए सरकार ने वार्ड भी तैयार किए हैं। स्टेट गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है इसमें और सभी स्टेट में ये काम चल रहा है। तो ये स्पेशली बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं और उसमें बच्चों के लिए डेंट पेंट और बॉल राइटिंग हो रही है, तरह तरह की डिज़ाइनें बनाई जा रही हैं, जिससे कि अगर बच्चे प्रभावित इससे होते हैं तो उस वार्ड के अंदर वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस ना कर सकें और वो एंजॉय के साथ अपना टाइम गुजार सकें और अपना ट्रीटमेंट ले सकें। ये बच्चों में भी काफ़ी घातक है और ईश्वर से हम दुआ करेंगे कि बच्चों को ईश्वर ना दे, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं। अगर बच्चों के साथ ये समस्या हो जाती है तो बहुत मुश्किल होगी और बच्चों को सेव करने के लिए और अपने आप को सेव करने के लिए कोविड का वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, ये मेरा अनुरोध है, गुजारिश है। सर कल कैंप कार्यालय का समय कितना है, कितने बजे से कितने बजे तक? देखिए 9:30 पर सुबह ये शुभारंभ हो जाएगा। माननीय विधायक जी आ जाएंगे और इसका शुभारंभ कर देंगे और कोशिश करेंगे कि हम 9:30 तक इसको हर हाल में शुरू कर दें। थैंक यू। तो ये आपने देखा, तो हम अपने चैनल के माध्यम से सभी लोगों से कहना चाहेंगे, फिरोज़ाबाद की जनता से, कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे शिविरों में और वैक्सीनेशन कराएं ताकि कोरोना से निजात मिल सके और कोरोना से बचाव हो सके। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो हम अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहेंगे और कहना चाहेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। देखते रहिए RK TV। सहयोगी विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, फिरोज़ाबाद।